जय श्री राधे राधे। जब मनुष्य इस संसार से जाता है, सब कुछ पीछे छूट जाता है। घर, धन, शरीर, रिश्ते सब यहीं रह जाते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं मनुष्य कभी अकेला नहीं जाता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मृत्यु के बाद भी आत्मा का साथ नहीं छोड़ती। और आज की इस कथा में मैं आपको बताऊंगी वो 5 सत्य जो हर मनुष्य को मृत्यु से पहले जान लेना चाहिए, क्योंकि इन 5 चीजों से ही तय होता है आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या फिर भटकना पड़ेगा। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी बात हर इंसान के जीवन को बदल सकती है। शास्त्रों में लिखा है जब शरीर खत्म होता है तब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा पर निकलती है। इस समय आत्मा को लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं और कहा जाता है उस समय आत्मा के साथ केवल वही चीजें जाती हैं जो उसने जीवन में कमाई होती है। आज हम उन्हीं 5 चीजों को समझेंगे। पहली चीज, कर्म। मृत्यु के बाद जो सबसे पहले साथ जाता है वो है मनुष्य के कर्म। धन नहीं, शरीर नहीं, सिर्फ कर्म। शास्त्र कहते हैं एक एक कर्म का हिसाब रखा जाता है। चित्रगुप्त के लेखे में मनुष्य सोचता है यह छोटा सा झूठ है, ये छोटा सा पाप है, लेकिन मृत्यु के बाद यही छोटे कर्म भाग्य बन जाते हैं। इसलिए कहा गया है मनुष्य का असली धन उसका कर्म है। दूसरी चीज, संस्कार। मृत्यु के बाद आत्मा अपने संस्कार साथ ले जाती है। यदि मन में भक्ति है तो आत्मा शांत रहती है। यदि मन में क्रोध, लालच, द्वेष है तो आत्मा भटकती है। इसीलिए संत कहते हैं मनुष्य को शरीर नहीं, अपने मन को पवित्र बनाना चाहिए। तीसरी चीज, अधूरी इच्छाएं। शास्त्रों के अनुसार जिस मनुष्य की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, उसकी आत्मा जल्दी शांति नहीं पाती। इसीलिए कई बार कहा जाता है कुछ आत्माएं घर के आसपास ही रहती हैं। ये बात गरुड़ पुराण में भी बताई गई है। इसीलिए संत कहते हैं जीवन में संतोष सीखो, तभी मृत्यु में शांति मिलेगी। चौथी चीज, पुण्य। जब मनुष्य किसी की मदद करता है, भूखे को खाना देता है, गरीब की सहायता करता है, मंदिर में सेवा करता है, तो ये सब पुण्य बन जाते हैं। और मृत्यु के बाद यही पुण्य आत्मा की रक्षा करते हैं। कहा जाता है पुण्य आत्मा के लिए प्रकाश बन जाते हैं। 5वीं और सबसे बड़ी चीज, भगवान का नाम। मृत्यु के समय यदि मनुष्य के मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो शास्त्र कहते हैं उसकी आत्मा का मार्ग सरल हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं धन कमाने से पहले नाम कमाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद यही नाम सबसे बड़ा सहारा बनता है। आत्मा की यात्रा का रहस्य। जब मनुष्य मृत्यु के द्वार पर पहुंचता है तो उसे समझ आने लगता है कि जो जीवन भर अपना लगता था वो वास्तव में अपना था ही नहीं। उस समय मनुष्य के सामने उसका पूरा जीवन
चलचित्र की तरह चलने लगता है। शास्त्र बताते हैं उस क्षण मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कर्म स्पष्ट दिखाई देते हैं और तभी आत्मा को समझ आता है कि असली कमाई क्या थी। आत्मा की पहली अनुभूति। जब प्राण शरीर से अलग होते हैं तो आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर के पास रहती है। उसे दिखता है परिजन रो रहे हैं, लोग अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आत्मा कुछ कर नहीं सकती। यही वह क्षण होता है जब मनुष्य को समझ आता है, काश मैंने जीवन सही तरीके से जिया होता। क्यों कहा जाता है मृत्यु एक जागरण है? संत कहते हैं मृत्यु अंत नहीं, जागरण है, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है। उसे पता चलता है वह शरीर नहीं थी, वह तो चेतना थी। इसीलिए ऋषि मुनि मृत्यु से डरते नहीं थे। वे जानते थे जो सत्य है वह कभी समाप्त नहीं होता। आत्मा को रास्ता कौन दिखाता है? शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं होती। उसे मार्ग दिखाने के लिए देवी शक्तियां उपस्थित रहती हैं। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि यमदूत आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा पर ले जाते हैं। लेकिन संत कहते हैं यदि मनुष्य ने जीवन में भक्ति की हो तो उसे भय नहीं लगता, क्योंकि उस समय भगवान का नाम ही रक्षा बन जाता है। क्यों जरूरी है जीवन में दया? शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है उसकी आत्मा हल्की होती है, और जिसकी आत्मा हल्की होती है उसकी यात्रा सरल होती है। इसीलिए संत हमेशा कहते हैं दूसरों को दुख मत दो, क्योंकि वही दुख मृत्यु के बाद भार बन जाता है। मृत्यु से पहले संकेत क्यों मिलते हैं? बहुत से लोग कहते हैं मृत्यु से पहले व्यक्ति बदल जाता है, कभी शांत हो जाता है, कभी पुराने लोगों को याद करता है, कभी भगवान का नाम लेने लगता है। शास्त्रों में लिखा है ये सब संकेत होते हैं कि आत्मा यात्रा के लिए तैयार हो रही है। यह बात गरुड़ पुराण में विस्तार से बताई गई है। क्यों जरूरी है रोज भगवान का स्मरण? संत कहते हैं जिसने जीवन भर भगवान को याद किया उसे मृत्यु में भगवान याद आते हैं, और जिसे मृत्यु में भगवान याद आए उसकी आत्मा अकेली नहीं रहती। इसलिए रोज थोड़ा समय भक्ति के लिए जरूर निकालना चाहिए, नहीं तो अंत समय मन सिर्फ संसार को ही पकड़ता है। मृत्यु हमें क्या सिखाती है? मृत्यु हमें सिखाती है कि समय सीमित है, अहंकार व्यर्थ है और प्रेम ही सत्य है। जो मनुष्य यह समझ लेता है वह जीवन में ही मुक्त हो जाता है। इस संसार में हम सब कुछ जोड़ते रहते हैं, धन, घर, वस्त्र, पहचान, लेकिन अंत में हम खाली हाथ ही जाते हैं। साथ जाता है तो सिर्फ कर्म, संस्कार, पुण्य, इच्छाएं और भगवान का नाम। इसलिए आज से ही तय कर लीजिए जीवन कैसे जीना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा को शांति मिले तो कमेंट में लिखिए राम नाम सत्य है, और वीडियो को
शेयर जरूर करें ताकि हर इंसान ये सत्य जान सके।